हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हमारा जो 7th चैप्टर एलिमेंट्स मैथ से हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एलिमेंट्स मैथ से हम 7th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले मैं कुछ फार्मूले जो हमने +1 में किए थे वो आपको एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगा। किसी भी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन को हम d/dx की फॉर्म में लिखते हैं, यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 आएगा। यदि हम d/dx और कोई कांस्टेंट टर्म हो, जैसे a है, 1 है, 2 है, तो उसका रिजल्ट 0 आता था। हमने एक फार्मूला किया था, आपको ध्यान हो, d/dx ऑफ x की पावर n का, तो आपको बताया गया था पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। और फिर बेस का भी देखते हैं, x का आगे डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 होगा, तो ये फार्मूला आपने +1 में सीखा था। दूसरा फार्मूला आपने किया था ax + b की पावर n का, n पावर आगे आ जाएगी, ax + b की पावर a कम होगी, इनटू में ax + b का डिफरेंशिएशन, ax का डिफरेंशिएशन a होगा क्योंकि x का 1 होगा और b कांस्टेंट टर्म है तो उस वजह से उसका 0 हो जाएगा। तो an इनटू में ax + b की पावर n-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ है आपने जो फार्मूले सीखे थे, d/dx ऑफ साइन फंक्शन यानी साइन x का जो डिफरेंशिएशन किया था cos x, d/dx ऑफ cos x का जो डिफरेंशिएशन किया था वो -sin x, और उसके बाद d/dx ऑफ secant x का जो डिफरेंशिएशन किया था आपने secant x tan x, और इसके साथ में d/dx ऑफ cosecant x का जो डिफरेंशिएशन किया था -cosecant x cot x, उसके बाद d/dx ऑफ tan x का जो डिफरेंशिएशन किया था हमने secant square x, d/dx ऑफ cot x का जो डिफरेंशिएशन किया था हमने -cosecant square x। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन थे आपके 6 के 6, उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सोल्व किया था, आपको ध्यान हो, और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी करना सीखा था। फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपको सीखना है बेटा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल का यहाँ पे एक सम मैं उठा रहा हूं कि हमने कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन किया था +1 में, ताकि आप एक बार रिवाइज कर सको। जैसे हम यहाँ पे tan x को उठा रहे हैं, एक बार fx = tan x लेके चल रहा हूं मैं, या y = fx होता आपको पता है। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट, आपको पता है क्या भाई, f' का जो फार्मूला था लिमिट h टेंड टू 0 fx + h, माइनस में fx और बाई में h। अब यहां fx का मान कितना है भाई, देखो ध्यान से, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल में टारगेट होता था नीचे वाले h को डिस्ट्रॉय करना। अब यहां fx + h रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan x + h, माइनस में fx यानी tan x, और 1/h हम बाहर ले चुके हैं। लिमिट h टेंड टू 0, यहां देखे ध्यान से बेटा, तो इसको मैं sin x + h बाई में cos x + h लिख सकता हूं, और माइनस में इसको हम sin x बाई में cos x लिख सकते हैं। यदि हम यहां एलसीएम लेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, sin x + h एलसीएम लेंगे यहां पे cos x + h इनटू में cos x, ये यहां जाएगा, sin x + h इनटू में cos x होगा, माइनस में cos x + h इनटू में sin x होगा। अब दोनों को यदि हम देखें ध्यान से, sin a cos b माइनस में cos a sin b, sin a cos b माइनस में cos a sin b, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, यानी ये sin a - b का फार्मूला था, आपको ध्यान हो। तो यहां पे रीजन दे दोगे आप साथ में, लिमिट h टेंड टू 0 1/h, sin a - b, a का काम x + h कर रहा है, माइनस में b का काम x कर रहा है, और बाई में आ गया आपका cos x + h इनटू में cos x। अब देखिएगा,
लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर x से x कैंसिल होगा तो साइन h बच गया बेटा, और बाई में h, इनटू में आ गया आपके पास 1 बाई में जो टर्म थी कोस x प्लस h, इनटू में कोस x, वो आपने साथ रख ली। अब आपको ध्यान होगा बेटा, जब लिमिट h टेंड टू 0 था तो रीजन आप यहां दे सकते हो, तो एक फार्मूला क्या था अपने, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x हो या फिर x बाई में साइन x हो, तीनों जो कंडीशन है सेम होनी चाहिए, देखिएगा तो 1 होता था। तो यहां आपका फार्मूला 1 बन गया है, इनटू में यहां h का मान 0 पुट करेंगे तो 1 बाई में कोस x इनटू में कोस x, तो 1 बाई में कोस स्क्वायर x आ जाएगा बेटा, और 1 बाई कोस स्क्वायर x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x। तो यहां से ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आप एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे ताकि आपकी ये पकड़ बनी रहे अच्छी तरह। उसके बाद देखिएगा हमने f डैश x का फार्मूला, उससे पहले एक बार रिवाइज कर दो ये क्वेश्चन, f डैश x का ये फार्मूला यूज किया था, fx ये दे रखा है बेटा साइन बाई कोस के रूप में, तोड़ा हमने पहले क्वेश्चन को, उसके बाद एलसीएम लिया तो फार्मूला आपका साइन a माइनस बी का क्रिएट हो गया, जहां पे a का काम x प्लस h कर रहा है और b का काम x, आपस में कैंसिल हुआ तो साइन h बाई h, ये आपने फार्मूला किया था लिमिट्स के अंदर, ध्यान हो तो ये 1 बन जाएगा आपका, 1 बाई में कोस x इंटू कोस x यानी 1 बाई कोस स्क्वायर x यानी सेकेंड स्क्वायर x आ जाएगा आपका, और tan x का डिफरेंशिएशन जो है सेकेंड स्क्वायर x ही होता है। तो क्लियर है भाई। इसके बाद जो आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको, यहां इस एक्सरसाइज में हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें चेन रूल सीखेंगे। चेन रूल का मतलब क्या है, यहां पे एक क्वेश्चन उठा के मैं आपको समझाना चाहूंगा जो एक्सरसाइज का ये आपका चेन रूल का मतलब है, जैसे हमें निकालना तो dy बाई dx ही है, अब y जो है जैसे किसी दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट हो, जैसे u पे, और u किस पे डिपेंडेंट हो गया, x पे, आपस में कैंसिल होगा, dy बाई dx आ जाएगा। इसको हम चेन रूल के रूप में जानते हैं बेटा। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह सोल्व होता है ये, उसके लिए हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3 माइनस में u बाई में 2 प्लस में u, और जो u का मान है वो हमें दे रखा है 4x बाई में 1 माइनस में x स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। तो यहां हमें dy बाई dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम करेंगे यहां पे y का जो मान है यहां से निकालेंगे, y किस पे डिपेंडेंट है, u पे, हमें निकालना है dy बाई dx। निकालेंगे कैसे, यही फार्मूला जो ऊपर लिख रखा है, dy जो है u के अंदर है आपका, तो आप dy बाई में du करोगे और इनटू में du बाई में dx, ताकि ये दोनों कैंसिल हो तो आपके पास dy बाई dx बच जाए, क्योंकि u किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर। तो यहां सबसे पहले हम dy बाई du निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर स्टार दे सकते हैं हम। dy बाई du कैसे निकालोगे बेटा, देखो हम u बाई v मेथड लगाएंगे, और u बाई v मेथड आपने +1 में भी किया था, ध्यान हो। u बाई v का क्या फार्मूला था, नीचे हम v का स्क्वायर करते थे, v सेम u का डिफरेंशिएशन माइनस में u सेम और v का डिफरेंशिएशन, तो ये फार्मूला था आपका। तो यहां u बाई v का मतलब है फार्मूला जो v का काम है 2 प्लस u कर रहा है, तो 2 प्लस u का स्क्वायर, 2 प्लस में u सेम इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू u, तो ध्यान से देखिएगा d बाई du करेंगे बेटा, इनटू में 3 माइनस u, माइनस में 3 माइनस u यानी u सेम और v का डिफरेंशिएशन 2 प्लस u। देखिएगा भाई 2 प्लस में u इनटू में यहां 3 का 0 आ गया, और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u ही कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा, माइनस में 3 माइनस में u, 2 का 0 बेटा, u का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं हम 2 प्लस u का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें बेटा, -2 माइनस में u, -2 माइनस में u, यहां देखिएगा -3 प्लस में u, और बाई में आ गया आपका 2 प्लस u का होल स्क्वायर, u से u कैंसिल हो जाएगा, यानी -5 बाई में आपके पास आ गया 2 प्लस u का होल स्क्वायर, यह आ गया dy बाई में du। अब हम निकालेंगे du बाई में dx, तो यहां भी फार्मूला u बाई v बन रहा है, v का स्क्वायर यानी नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्र सेम आएगा, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 4x माइनस में 4x सेम यानी u सेम डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्र। 1 माइनस एक्स स्क्र सेम बेटा 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, माइनस में 4x सेम 1 का 0 होता है डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्र का, पावर आगे आएगी 2x हो जाएगा और x का 1 होता ही आपको पता है, 1 माइनस में एक्स स्क्र का होल स्क्र। 4 माइनस में 4x स्क्र प्लस में 8x स्क्र और बाई में आ गया आपका 1 माइनस में एक्स स्क्र का होल स्क्र। यदि यहां से देखेंगे 4 प्लस में 8x स्क्र में से 4x स्क्र सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x स्क्र आ गया बेटा और बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्र का होल स्क्र। ऊपर हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस 1 बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्र का होल स्क्र। अब हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं हम स्टार से देखें बाई इक्वेशन स्टार, तो क्या करेंगे देखिएगा, बाई इक्वेशन स्टार हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा, पहले डी वाई बाई डी यू का मान। अब एक चीज आपने ध्यान करनी है कि u का मान सारा जो क्वेश्चन हमें x में लाना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहां आप u का मान रख सकते हो माइनस का 5 बाई में 2 प्लस में u का मान रखोगे तो क्या आएगा देखिएगा 4x बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्र और उस पूरे का क्या है बेटा होल स्क्र। यदि मैं नीचे नीचे एलसीएम लूं माइनस का 5 बाई में 2 एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में 2x स्क्र और प्लस में 4x, हाँ जी, और बाई में नीचे है 1 माइनस में एक्स स्क्र और पूरे का क्या है होल स्क्र। तो ये टर्म ऊपर आएगी, नीचे वाली पूरे का होल स्क्र है ना, नीचे वाली ऊपर आएगी माइनस का 5 इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्र का होल स्क्र और बाई में नीचे यदि मैं देखो ध्यान से 2 माइनस में 2x स्क्र प्लस में 4x है, यदि मैं नीचे नीचे इसमें से 2 कॉमन लूं तो बाहर वो काम करेगा 4 का आके और अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा देखिएगा 2 बाहर लिया तो 1 बच गया प्लस में 2x और माइनस में एक्स स्क्र और उस पूरे का होल स्क्र। अब ये मान हम यहां पुट करेंगे डी वाई बाई डी यू का जो मान है आपका माइनस का 5 इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्र का होल स्क्र और बाई में 4 इंटू में 1 प्लस में 2x माइनस में एक्स स्क्र और उस पूरे का होल स्क्र इंटू में डी यू बाई डी एक्स का मान ये था आपका, ध्यान हो 4 इंटू में एक्स स्क्र प्लस 1 बाई में जो था आपका 1 माइनस में एक्स स्क्र का होल स्क्र। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का 5 इंटू में एक्स स्क्र प्लस 1 बाई में 1 प्लस में 2x माइनस में एक्स स्क्र इसका होल स्क्र, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले y जो है u पे डिपेंडेंट था तो dy बाई डी यू निकाला, इनटू में du बाई डी एक्स किया क्योंकि u x पे डिपेंडेंट था। तो यहां पे एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है, वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, उस वजह से इसको नाम दिया जाता है चेन रूल। समझ में आई बात है। तो dy बाई डी यू डी एक्स का मान हमने यहां से पहले dy बाई डी यू u बाई वी मेथड लगाया, उसके बाद सोल्व किया तो मैंने यहां आपको बताया कि u का मान लास्ट में हमें पुट करना पड़ेगा जो दे रखा है, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो सारी जो टर्म है वो x में होनी चाहिए। तो यहां पुट करने के बाद सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया आपका, नीचे 2 कॉमन ले लिया था हमने, 2 का स्क्वायर बाहर क्या आएगा 4। उसके बाद du बाई डी एक्स किया तो u बाई वी मेथड लगाया सिंपली, उसको सोल्व करके हमने दोनों का मान जब स्टार में रखा तो आपस में कटने के बाद ये आपका रिजल्ट है जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हमें, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस थोड़े संयम से करने हैं क्योंकि पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े पड़ेंगे जो आगे एक्सरसाइज आएंगे उनसे, तो थोड़ा संयम रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से करना है क्वेश्चन। देखिएगा क्या दिया हमें, जैसे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं एक, ये हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, अब अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट उठा रहे हैं हम। y इज इक्वल टू जैसे दिया है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और बाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में हमें दे रखा है क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है भाई।
तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 अंडर रूट का मतलब दोनों फंक्शन की पावर अलग अलग लिख सकते हैं हम 1/2, जैसा आपको पता है अंडर रूट में दोनों टर्म है, तो दोनों की पावर 1/2 अलग कर दी। क्यूब रूट का मतलब है दोनों की पावर हम 1/3 अलग अलग कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/3। अब एक चीज के एक तो हम 2 हिस्से करें और एक के 3 हिस्से करें, तो 2 हिस्सों वाली चीज हमारे ज्यादा आएगी बनना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पावर है ऊपर जाके घटेगी 1/2 में से, तो 1/2 में से बेस सेम है, पावर ऊपर जाके घटेगी 1/2 में से, तो इस तरह आएगी। नीचे वाली टर्म ये देखो, ऊपर वाली टर्म जो नीचे आएगी बेस सेम देखिएगा, नीचे आएगी तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 माइनस में 1/3। कहने का भावार्थ है कि यदि हम इसका एलसीएम ले 6, 3 माइनस में 2, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है इसकी पावर भी 1/6 होगी और नीचे वाला जो पार्ट था आपका उसकी भी 1/6 पावर होगी। यदि मैं इन दोनों को इकट्ठा करके ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, दोनों की पावर सेम है, जैसे एक्स स्क्वायर बाई में वाई स्क्वायर हो तो हम लिख देते हैं एक्स बाई वाई पूरे का होल स्क्वायर। उसी तरह इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/6। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन ऐसे लिखना है आपने, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डॉट है बीच में सारी जगह, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा भाई आपका, हम पहले पावर का करते हैं यानी 1/6 पावर आगे आएगी, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर उसकी पावर 1/6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5/6। यहां जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एलसीएम लेंगे तो 1 में से 6 घटेगा, माइनस का 5/6 आएगा और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपने यहां पे u बाई वी मेथड अप्लाई करना है, उसके लिए आप रीजन साथ में दे सकते हैं। देखिएगा 1/6 यदि मैं पावर प्लस की बनाऊं इसको माइनस की, तो मैं अंदर वाली वैल्यू को पलटी मरवा दूंगा, यानी ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और पावर किसकी हो जाएगी प्लस की। यह आपको पता होगा कि पावर यदि हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसकी पावर पलटी मार देंगे, क्योंकि -1 पावर करेंगे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगी। और इनटू में यहां u बाई वी मेथड अप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर v सेम आएगा यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर सेम और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। यदि देखें ध्यान से तो ऊपर आप पावर अलग अलग कर सकते हो, ऊपर आ गई 5/6 और नीचे जो पावर है ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 अलग अलग कर दी हमने। यहां देखें ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा बेटा 2x, माइनस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर सेम था आपका, ध्यान हो ए स्क्वायर का 0 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस का 2x और बाई में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर उस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 2। तो ध्यान से देखिएगा 1/6, यहां देखो ध्यान से बेटा, यदि ये बेस सेम है, पावर 2 बड़ी है 5/6, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पावर बड़ी है, इसका मतलब ये पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी क्या क्या बचा देखिएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इसकी पावर 5/6, ये पावर नीचे आके घटेगी तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर उसकी पावर 2 में से 5/6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है बेटा, और ऊपर जो बचेगी अब टर्म वो देखिएगा क्या आएगा 4a स्क्वायर एक्स, सॉरी 2a स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करा तो माइनस में 2x की क्यूब, अब माइनस माइनस प्लस आ गया तो 2a स्क्वायर एक्स और प्लस में 2x की क्यूब, ये कैंसिल हो गया, यानी ऊपर आ गया आपका 4a स्क्वायर एक्स ऐड करने के बाद और बाई में
ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, यहां से हमने 12 में से 5 जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 7/6। 2 से कैंसिल करेंगे, यहां 2 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़े बड़े क्वेश्चन है, संयम रखना है, अच्छे से ध्यान से मेथड अप्लाई करना है आपने। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी पावर 1/2 थी, इसकी पावर 1/3, अलग अलग पावर जो है 1/2 और 1/3 लिया। अब हमने देखा कि 1/2 जो पावर है वो 1/3 से बड़ी होती है, बेस सेम था तो ऊपर चली गई, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये नीचे आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पूरे की पावर 1/6 ले लेंगे, डिफरेंशिएशन किया, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो -5/6 आ गया। इनटू में बेस का u/v मेथड अप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर टर्म बची 4a²x, यहां देखिएगा 5/6 नीचे आके यहां घटेगी 2 में से, तो आपकी 7/6 बच जाएगी। 2 से कैंसिल करके जो आपके पास आया, जो मटेरियल बचा है वही आपका आंसर है। तो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल ध्यान से करने आपने, और कोई भी टॉपिक हो उसमें इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है जब एक एक स्टेप आप अच्छे से करोगे। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हम उठा रहे हैं y हमें दिया है 4 या fx, जो भी ले सकते हो, y या fx किसी के इक्वल लेके आप आगे सोल्व करोगे। 4 प्लस में √4 प्लस में √4 प्लस में x²। हाँ जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट। हाँ जी, उससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, हमने y √x का डिफरेंशिएशन किया था, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। dy/dx करेंगे, पावर 1/2 आगे आएगी, एक पावर कम होगी तो -1/2 और इनटू में x का 1, यानी √x का डिफरेंशिएशन 1/2 आया था, तो यहां भी तो √ ही है। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx = 1/2 इनटू में √ क्या आ जाएगा 4 प्लस में √4 प्लस x² और इनटू में d/dx ऑफ 4 प्लस में √4 प्लस में √4 प्लस में x²। ध्यान से देखिएगा। अब यदि हम दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करें बेटा, 2 इनटू में √4 प्लस में √4 प्लस में √4 प्लस x² इनटू में 4 का क्या आ जाएगा 0, फिर √ में आ गया, √ में आएगा तो क्या आएगा देखो 1/2 √4 प्लस में √4 प्लस x² और इनटू में d/dx बेस क्या है, √ का तो कर ही दिया, 4 का तो 0 हो गया था, इस √ का मैंने 1/2 कर दिया। अब अंदर वाले का यानी इसका 4 प्लस में √4 प्लस में x²। अब क्या करें भाई, देखिएगा 1/2 यानी 1/2 4 हो गया भाई, पहले छोटी टर्म यानी 4 प्लस में √4 प्लस x² इनटू में √4 प्लस में √4 प्लस में √4 प्लस x²। अब इसका करेंगे तो 4 का तो 0 हो जाएगा, हमें पता है। आगे वाली जो टर्म बची उसका 1/2 √4 प्लस x² इनटू में बेस का यानी d/dx ऑफ किसका 4 प्लस में x² का। दोबारा एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, मैंने पहले वाले √ का 1/2 जैसे √x का 1/2 √x है, उसी तरह 1/2 सेम एज इट इज पुट किया, इनटू में बेस ही है। अब देखिएगा पावर का तो कर ही चुके, इसका d/dx, फिर 4 का 0 हो गया, लिखा नहीं यहां पे हमने, 4 का तो 0 होगा, अंडरस्टूड है, 0 प्लस समथिंग वही आएगा जो है प्लस में। हाँ जी, तो 4 इसका करेंगे तो 1/2 ये आ गया नुक्का न्यू सेम, और इनटू में d/dx अंदर वाला बेस, अब 4 का फिर 0 हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 और फिर अंदर वाले का यानी 4 प्लस x² का।
तो थोड़ा संयम रखना है हमें। यहां से ये सेम आएगा बेटा, 1/4 जो भी हमने लिखा है पहले वाली टर्म, यहां देखिएगा 1/2 अंडरूट ऑफ 4 + x² इंटू में 4 का 0 इंटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x बाई में सबसे पहले ये आएगा, x बाई में 4 इंटू में पहले अंडरूट ऑफ 4 + x², फिर ये वाला फिर ये वाला, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है। हमने यहां पे क्या करना है, पहले वाले फंक्शन की पावर का किया, फिर बेस का किया, फिर यहां देखिएगा पावर का और फिर बेस का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ा है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, मात्र देखने से कोई भी क्वेश्चन हार्ड होता है। यदि पेन चलेगा आपका, और पेन कब चलेगा, जब आपके अंदर एक जज्बा है, जुनून है कुछ करने का, वरना पेन तो सबके घर, हाँ भाई, जो दुकानदार हजारों लाखों पेन रखता है वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ता हो। समझ में आई बात है, पेन चलाने वाले इंसान पढ़ते हैं। और पेन ऐसे भी नहीं कि कॉपी के ऊपर ऐसे चला दिया, बस जो आपने टारगेट लिया उसको कवर करने के लिए जो बच्चा पेन चलाता है वही कामयाब होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, y = हमें दिया है अंडरूट ऑफ x - 1 बाई में x + 1। हाँ जी, ये दे रखे हमें, और साथ में हमें प्रूव करना है यहाँ पे dy/dx = 1 बाई में अंडरूट में दे रखे आपको x² - 1 और साथ में आपका x + 1, ये प्रूव करना हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है बेटा कि यहां हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडरूट, सॉरी हम करेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन with respect to x both side we get dy/dx क्या आएगा, 1 बाई में 2 अंडरूट एज इट इज आएगा x - 1 बाई में x + 1। चाहे आप पावर का करके देख लो, 1/2 पावर आगे आएगी और एक पावर घटेगी तो -1/2 वही तो है, ऊपर जाओगे -1/2 बनेगा। इंटू में आ गया dy/dx ऑफ x - 1 बाई में x + 1, पहले पावर का फिर बेस का। अब इसका बेस तो यही है ना अंदर वाला, तो अब इसको हम लिखें तो ऊपर अंडरूट ऑफ x + 1 आ गया, अलग अलग करें, नीचे आपका अंडरूट ऑफ x - 1 रह गया। और यहां u/v मेथड बन रहा है, तो u/v का रीजन आप साइड में दे सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर भाई, v सेम इंटू में dy/dx ऑफ u माइनस में u सेम इंटू में dy/dx ऑफ v। हाँ जी, अब देखिएगा अंडरूट ऑफ x + 1 बाई में 2 इंटू में अंडरूट ऑफ x - 1 इंटू में, यहां देखो ध्यान से, x + 1 इंटू में x का तो 1 होगा और 1 का 0, माइनस में x - 1 x का 1 होगा और 1 का 0, और बाई में x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा अंडरूट, ये हमें प्रूव करना था बेटा, तो अंडरूट ऑफ x + 1 1 बाई में 2 अंडरूट ऑफ, यहां मैंने लिख दिया x - 1, इसको खोलोगे आप x + 1 इंटू में चल रहा है आपका माइनस में x प्लस में 1 और बाई में, देखो ध्यान से, ये और ये बेस सेम था, अंडरूट को मैं यहां पे 1/2 पावर भी कर सकता हूं। अब आपको पता है कि 2 पावर बड़ी है 1/2 से, तो नीचे आएगी पावर, नीचे आके ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप लिखोगे 2 माइनस में 1/2, x से x कैंसिल हो गया, 1 बाई में 2 इंटू में अंडरूट ऑफ x - 1 इंटू में 2 बाई में, यहां पावर देखें ध्यान से, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3/2, 1.5, तो 1 पावर आप अलग कर लोगे और हाफ पावर अलग कर ली, 3/2 का मतलब 1.5 है बेटा, अलग अलग कर ली भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, 1 बाई में ये भी अंडरूट में और ये भी अंडरूट में, अंडरूट x - 1 है, अंडरूट x + 1 है, और इंटू में क्या आ गया आपका x + 1। अंडरूट के अंदर जब हम देखें टर्म दोनों अंडरूट a अंडरूट b सेम है, x + 1 आगे लिया, तो अंडरूट के अंदर
दोनों टर्म चली जाएंगी, x माइनस वन बी और x प्लस वन बी। ध्यान से देखें फार्मूला बन रहा है आपका क्या भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला है ए स्क्र यानी एक्स स्क्र माइनस में बी स्क्र यानी 1 का स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस 1 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो यहां हमें क्या मैन ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हमें देखना है कि पावर है अंडरूट में, तो अंडरूट एक्स, ये पूरा एक्स माने तो अंडरूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखें x माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर में 1/2 लिखूंगा, तो 1/2 पावर आगे आएगी। एक पावर घटाओगे माइनस की होगी, वो नीचे ले आके देखो ऐसे ही तो होगा, माइनस की पावर आ गई, पलटी मरवाओगे उसको प्लस की हो जाएगी, जैसे यहां हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1/2 अंडरूट एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, बेस क्या है ये u बाई वी मेथड अप्लाई किया। उसके बाद जो आगे चले हो आप, यहां मेन पॉइंट आपका 3/2 जब पावर बनेगी तो 1 पावर अलग करनी है, हाफ पावर अलग करनी है, इसकी भी हाफ पावर और यहां भी दोनों की पावर सेम है, यानी अंडरूट ए इंटू में अंडरूट बी। 9th क्लास में प्रॉपर्टी सीखी थी आपने, अंडरूट ए भी लिखते हम, तो दोनों को अंदर ले गए। यहां से देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला ए स्क्र माइनस में बी स्क्र यानी 1 का स्क्र 1 ही होता है, तो यही आपने प्रूव करना था। अब इसमें जो बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं यहां पे, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 बाई में हमें दिया अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 और प्लस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1। अब यदि यहां हम रैशनलाइजेशन की बजाय डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा, तो आप लिखोगे यहां पे टेकिंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन लोगे तो एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्र माइनस 1 बाई में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1। अब रैशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर जो फार्मूला है अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया बेटा, और नीचे जो फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी यानी अंडरूट ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया भाई, माइनस में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू फार्मूला लगाए यदि हम यहां पे आगे, तो क्या बनेगा देखिएगा, इसका स्क्वायर किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडरूट कट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडरूट कट जाएगा, माइनस में 2ab अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाई में आ गया भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में देखिएगा अंडरूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का और 1 प्लस का ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा। y इज इक्वल टू आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस में 2। अब ये दोनों अंडरूट में है, तो अंडरूट के अंदर ए बी वाला प्रॉपर्टी जो बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, 1 और 1 कितना बन गया बेटा आपका 2। तो y का जो मान है देखिएगा क्या आ गया आपका, 2 से दोनों टर्म को डिवाइड करो, ऊपर भी यानी 2 कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में अंडरूट के अंदर ये टर्म आएगी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मतलब x की पावर 4 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये आपका फंक्शन आ गया। अब देखो कितना छोटा हो गया, रैशनलाइजेशन किया, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पे टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, माइनस में अंडरूट का आपको बताया था 1 बाई में 2 अंडरूट ऑफ, नीचे आ गया सेम अंडरूट एक्स, एक्स का काम ये करे, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, बेस क्या है एक्स की पावर 4 माइनस 1, 2x माइनस में 1 बाई में 2 अंडरूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x की क्यूब, 2 से ये कैंसिल होगा बेटा, 2 आ जाएगा, यानी 2x माइनस में 2x की क्यूब बाई में
अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4-1, यही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे रैशनलाइजेशन बेटा, रैशनलाइजेशन के बाद ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 वाली आइडेंटिटी बनी, सोल्व किया, 2 से डिवाइड करके ये आपका फंक्शन आ गया था। यहां से हमने टेकिंग डिफरेंशिएशन किया तो ये वाली टर्म तो सीधा आपको पता है 2x होगा, इसका 1 में 2 अंडर रूट एक्स इंटू में बेस का डिफरेंशिएशन 4x की क्यूब आ गया, कैंसिल होने के बाद जो बचा है वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिल्कुल इजी है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका यदि आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे से रिवाइज करके करोगे, जो फार्मूले वो आपके क्लियर होने चाहिए, पहले के बेसिक है, तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो आशा करता हूं आज जो टॉपिक करवाया गया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करिए बेटा, कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए, और अपना जो चैनल है मैथमेटिक्स हब अनिल बेडवाल उसको आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।